जय हिंद मेरे साथियों। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वी एजुकेशन अड्डा में। मैं ब्रिज सके आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहेंगे, आज हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ सॉरी क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स में आज हम सीखेंगे मेरे प्यारे भाई, प्यारे दोस्त और प्यारे शेरों। देखिए, जैसे कि आपको बता देते हैं हम लोग कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट है वो क्लियर हो चुकी है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट थी वो क्लियर हो गई है। अब बात यह है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मात्र बात के चलिएगा तो मैं आपको बता दूं, नवंबर को छोड़िएगा, दिसंबर के 30 दिन ले लीजिएगा, और दिसंबर के बाद आप जनवरी के 30 दिन ले लीजिएगा, और 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है। तो 30 और 30 60, और 60 और 24 कितने होते हैं मेरे भाई और मेरे प्यारे शेर? 84 होते हैं। तो आप ये बताइएगा, 84 दिन में हम लोगों को तैयारी करनी है, तो 84 दिन में हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है, अच्छा स्कोर हम कैसे लेके आएँ, 95% कैसे बनाएं, तो आपको आज बिल्कुल क्लियर डाउट कर देंगे और बहुत ही भयंकर तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। इस चैनल पर बने रहिएगा। और सबसे पहली बात बता दें कि कम टाइम में तैयारी कैसे करें। तो कम टाइम में तैयारी करने का आपके पास बहुत ही अच्छा तरीका है, और सही समय पे आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, आज मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। किसका बात करेंगे? बिना देरी के हम लोग बात करेंगे, आज बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा, बिना देरी के हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, फिजिक्स हम बात करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा एम्पियर के परिपथीय नियम, दिख रहा? एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत सादा सिंपल तरीका से, तो मैं आपको बिल्कुल सादा सिंपल वे में समझाऊंगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है। तो पहले तो बात ये चलिएगा, मान के चलिएगा, मैं आपको चित्र समझाता हूँ। मानिएगा एक तार है मेरे प्यारे भाई, एक तार को लीजिएगा। चित्र में कुछ भी नहीं है, चित्र लोगों ने डर बिठा रखा है आपके अंदर कि चित्र मतलब कि बहुत हार्ड है। ठीक है ना। तो ज़रा चलिए, मैं चित्र की एक सर्किल लेता हूँ। चलो, सर्किल ले लेते हैं हम लोग इस कलर का। चलो, चलिए, चलिएगा, इसको ज़रा मिटा देते हैं। ठीक है ना। चले, अब एक लाइन खींचते हैं बीच में। ठीक है ना। ये मानी मेरे भाई x, और ये मान ली मैंने मेरे भाई y। ठीक है ना। इस प्रकार समझिएगा, ये मान लिया x और ये मान ली y। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़े अंदर वाले को हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। तो इतने पार्ट को हम लोग मिटा दें। चलिएगा, अब इसके बाद मेरे भाई इसको मिला दीजिएगा डॉट डॉट करके, ये दे दीजिएगा कोई पॉइंटिंग p। p पॉइंट देने के बाद इसका बिंदु O होगा ये। और देखिएगा, अब बात करें थे आपसे ये कि यहाँ पर बात करें, तो देखो बहुत सिंपल वे में आपके पास तरीका है। चलिए, अब इसके बाद बात करी जाए कि इस प्रकार आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? v वेक्टर होगा। और इसी में एक बात करें, हम कलर चेंज करके बात करते हैं हम लोग कि अगर इसी में बात करी जाए तो आप सीधे सीधे कह सकते हो हमसे कि सीधे सीधे हमसे क्या कह सकते हो? चलिएगा, तो देखिए सीधे सीधे हमसे कहोगे कि मेरे भाई ये dl वेक्टर होगा, और dl वेक्टर की बात करें, ये एक अल्पांश दूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये dl वेक्टर क्या है? एक अल्पांश दूरी है मेरे भाई। चलिए, अब इसके बाद इसमें क्या करा जा रहा है? एक I वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, I क्या की जाएगी? धारा प्रवाहित की जाएगी। ठीक है, तो इधर भी धारा प्रवाहित की जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि ये उसके चारों ओर सर्कल कैसे आया। तो मेरे भाई ध्यान से समझना कि अब चारों ओर कैसे आया। तो देखो सीधी सी बात है, एक ये मार्कर है। अब मार्कर में से धारा प्रवाहित की जाए, तो ध्यान समझना कि मार्कर में धारा प्रवाहित की जाए तो हम लोग क्या करेंगे? इसके चारों ओर
एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यस या नो मेरे भाई, मेरे प्यारे शेर, होगा? अब होगा तो सीधी सी कह सकते हो। तो इसी प्रकार हमने गोल चक्कर दिया है बना के, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर? चित्र में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चित्र में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो आपको फिर डेरिवेशन में क्या दिक्कत है? और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, तो कम समय में तैयारी हम लोग को करना है। चलिएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो मेरे भाई तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब चित्र में, अब यहाँ पर आगे से हम लोग लिखते हैं। थ्योरी में नहीं लिख रहा क्योंकि थ्योरी में उधर ही करा दे रहा, ठीक है ना। तो थ्योरी में उसी में चल जाएगी। चलो, अब मेरी बात को ध्यान समझना। इसने बोला है किसी बंद, मैं थोड़ा मार्कर छोटा कर लेता हूँ, किसी बंद वक्र के लिए, ठीक है, बंद वक्र की बात करें तो ये बंद वक्र मेरे भाई इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। बंद वक्र की बात करें तो बंद वक्र के लिए तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का मतलब है इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, समझ के चलिएगा, बहुत सिंपल वे में तरीका है, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, और इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला मेरे भाई। तो चलो मान के चलिएगा, बात करी इन्होंने कि हमारे पास मतलब रेखीय समाकलन, मतलब बहुत चीज़ सच्ची तरह समझना, रेखीय समाकलन मतलब इसका समाकलन कीजिएगा मेरे भाई। समाकलन करने के बाद इसके बाद इन्होंने बोला कि बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए, मतलब बी वेक्टर का समाकलन कीजिए, ठीक है। और बंद पृष्ठ क्षेत्रफल से घेरे गए तो मतलब डीएल से, ठीक है ना। तो डीएल वेक्टर बराबर, थोड़ा बराबर लेयर ले गया। चलिए, अब बोला का क्या कि क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा का आई का म्यू नॉट गुना होता है, आई का म्यू नॉट गुना होता है मेरे भाई। यही एम्पियर का परिपतीय नियम होता है। तो ध्यान रखना, अब बात आती है मेरे भाई कि प्रूफ कैसे करें। प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रूफ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे वो आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब प्रूफ करने के लिए बात करें हम आपसे, प्रूफ ही कर देते हैं इसको। तो देखो प्रूफ ही करने को आएगा, देखो 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में भी बना सकता है मेरे भाई, और आपसे 4 नंबर में भी क्वेश्चन बना सकता है। ध्यान रखना मेरे मित्र, मेरे प्यारे शेर और मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिएगा, इंटर में हम आपसे बात करें, इंटर में जो है आपसे कभी किसी एक बिंदु आप इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिखवाइए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका फॉर्मूला वही यूज हुआ है, क्या? बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है मेरे भाई। क्या हुआ है? बी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ठीक है ना। और ये होता किसके लिए? एक, जैसे कि आप लोग पढ़ के आते हैं ना मेरे भाई, किसी बिंदु के कारण, तो इन्होंने बोला ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, मतलब ओ से आर दूरी, जिसमें चित्र में रह गई थी कमी, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें भी आर होगा इसमें, तो जिसके कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखो आई अपन आर आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब आती है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर। अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर तो मेरे भाई समझ के चलिएगा, अब आगे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या लेंगे, चलो हटाओ, इसी में ऐड कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसमें बताया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे। चलो मेरे भाई समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, प्यारे तरीके से, वी वेक्टर इंटू डी एल वैक्टर मेरे भाई बराबर क्या होता है? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मेरे भाई, मेरे शेर, कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, कि मैं पढ़ के आया था, ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे भाई मैंने पढ़ा है। क्या? ए डॉट प्रोडक्ट वी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आप सीधे कह सकते हैं मेरे सर या मेरे भाई कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है ना, पढ़ा था। तो चलिएगा, तो देखो यहाँ पर भी यही करेंगे, वी डी, यहाँ पर क्या कर दें हम लोग, वी इंटीग्रेशन तो लगाना ही है, इसको इंटीग्रेशन यहाँ हटा दीजिएगा। चलो
यहाँ पर लिखेंगे वी डी कॉस थीटा। अब मेरे भाई को थीटा का मान कितना होगा वो आपको बताते हैं मेरे भाई, 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अभी चित्र में बात करी थी आपसे, तो क्या था, इनकी डीएल वेक्टर और वी वेक्टर की दिशा समान है। तो हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या ऐसे लिख दीजिएगा, छोटे तरीके में लिखना सीखेगा कि हम लोग लिख सकते हैं डीएल वेक्टर व वी वेक्टर की दिशा समान है, समान है, ठीक है ना। तो दिशा समान है तो चलेगा, तो दिशा समान है तो देखो, तो थीटा का लगाएंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन वी डी एल कॉस 0, कॉस 0 का मान मेरे भाई पढ़ के आए हो क्या होता है 1। ध्यान रखना इस क्लास को समझने के बाद तो बी डी एल एकम बी डी एल, मेरी वीडियो देखने के बाद वायो का स्टूडेंट सही, चाहे वो किसका हो, बायो का सही, चाहे वो किस, कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, चाहे वो किसका हो, सीधी सी बात है, किसका हो, चाहे वो स्टूडेंट मैथ का सही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं फुल तरीके से आपको इंटीग्रेशन वगैरह सब सिखाऊंगा मेरे भाई, समझ के चलिएगा। चलो अब ये बात करते हैं भाई मेरे, चलिए मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो आप सीधे सीधे जानते हो कि इसका जो साथी होता है, अगर आपको इधर कोई मैच खा रहा है मेरे भाई, तो उसको हम लोग चर कहेंगे, और अन्यथा अगर मैच नहीं खा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, अचर कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बी क्या है, एक अचर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी एल, ठीक है। अब मेरे भाई आ जाइएगा इधर के लिए, अब इधर आ जाइएगा। अब मेरे भाई इंटीग्रेशन करते हैं हम डी एल का। मेरे भाई आपको हर किसी ने सिखाया होगा डीएल वेक्टर बराबर डीएल, मतलब डीएल का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो मेरे भाई हर किसी ने सिखाया होगा क्या होता है एल, ठीक है ना। मैं भी सिखाऊंगा मेरे भाई, बट तरीका समझने का अलग अलग है कि इंटीग्रेशन कैसे एल आता है वो मैं बता रहा हूँ। चलो तो देखो, किसी कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे 1, और 1 इंटू डी एल, और 1 को हम लिख सकते हैं एल की पावर 0, और इंटीग्रेशन डी एल, मतलब आपको एक फॉर्मूला भी लिखा होगा सीखना में, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर होता है फॉर्मूला मेरे भाई एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1, ठीक है मेरे भाई, ये फॉर्मूला पड़ा है। चलो तो यही करेंगे हम लोग यहाँ पर, एल की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, तो एल की पावर 0 जोड़ोगे 1 आएगा, और 1 और 1 0 आएगा, ठीक है, 1 और 1 1 और 0 1 होगा, ठीक है ना। तो चलिएगा अब 1 से एल की पावर 1 लिखो या मत लिखो, और 1 से डिवाइड करो या मत करो मेरे भाई, तो सीधी सी बात है क्या होगा, एल होगा। अब बात ये मेरे भाई कि एल एल क्या होता है, एक लंबाई। अब ये एक तार कैसा था मेरे भाई मेरे दोस्त, तार ये ऐसा था, एक वृत्ताकार तार था, तो वृत्ताकार तार था मेरे भाई, तो सीधी सी हम लोग कह सकते हैं कि वृत्ताकार तार है, तो क्या है ये, पर्दी होगी मेरे भाई, वृत्त की होगी ना, तो चलिएगा मारिएगा, छलांग लगा दीजिएगा। चलो वृत्त की पर्दी होगी, तो वृत्त की पर्दी होगी तो सीधी सी बात है 2 पाई आर हम लोग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा v इंटू एल, ठीक है, और एल वाला लगा देंगे हम लोग 2 पाई आर, ठीक है ना मेरे भाई। अब b का मान रखने पर, ठीक है, हम लोग लिख देंगे b का मान रखने पर, ठीक है ना। तो रखिएगा तो हमारे पास आएगा b का मान मेरे क्या था मेरे दोस्त, b का मान मेरे भाई मी नॉट अपॉन 2 पाई था, यस या नो। तो थोड़ा साफ कर देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा होगा, चलो अब दिखेगा, तो मी नॉट अपॉन 2 पाई, तो रखिएगा मी नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू आई अपॉन आर गुणा 2 पाई आर, मेरे भाई 2 से 2 ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, आर से आर ख़त्म, तो मेरे भाई आ रहा है इसके बराबर, ये इसके बराबर ही चल रहा था सब कुछ, तो आ रहा है मेरे भाई, आपसे बात करी जाए तो मेरे भाई, चलिए तो मेरे भाई ये आएगा v
वेक्टर इंटू डी एल वैक्टर बराबर मी नॉट आई, और यही मेरा एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। बताइएगा मेरे दोस्त, कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। इस द करेक्ट डेरिवेशन। बताइएगा मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो मेरे लिए बता सकते हो आप। मैं ये नहीं कह सकता कि आप ना बताइएगा, ठीक है ना। तो आप बताइएगा बिल्कुल बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर बता सकते हैं आप लोग हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थ्योरी वगैरह लिखनी है तो, ठीक है ना। तो चलो ले लियोगा, मेरा मत लियो, ठीक है। मेरी इतनी अच्छी शक्ल नहीं है कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ, ठीक है ना। चलिएगा इसका लिखिएगा, हाँ ले लियोगा। चलो तो मेरे भाई, आज की क्लास में मैं यहीं तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार और चेक करा देते हैं कि इसमें आगे यही है। चलो मेरे भाई, ये भी यही है, ठीक है ना। मेरे भाई ये भी यही है, बस वो नोट करा हुआ है और हमने ये करा है खुद, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मेरे भाई, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्च करके आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर आए हैं, तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट बढ़ाइएगा ताकि हम लोग फ़ायदा थोड़ा बहुत हो सके, ठीक है। आप ही हमारे लिए जो कुछ हो, ठीक है ना। तो मेरे भाई, अपने प्यारे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिएगा, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बायोडाटा, जय हिंद, जय भारत।